अभी तो वो विधायक बैठे बैठे खा रहे थे। अगर वो कहीं सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा सरकार का। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और ना ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं। हम सब लोग मिलकर के खाते पीते हैं। लखनऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर। द संकेत लाइव में मैं अर्शी खान। बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन सवालों से पहले और बयानों से पहले अचानक मच गया हड़कंप। छत से निकलने लगी चिंगारियों और देखते ही देखते पूरा हॉल धुएं से भर गया। दरअसल लखनऊ स्थित बसपा के पार्टी दफ्तर में मायावती मीडिया को संबोधित कर रही थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, कैमरा ऑन था, माइक चालू थे, लेकिन तभी कॉन्फ्रेंस हॉल की छत पर लगी लाइट में शॉर्ट सर्किट हो गया। चिंगारी निकली, धुआं फैला और पूरे हॉल में मच गई अफरा तफरी। हॉल में भगदड़ जैसे हालात हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पार्टी कार्यकर्ता घबरा गए। कुछ पल के लिए माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। हालात बिगड़ते देख तुरंत सुरक्षाकर्मी हरकत में आए, लेकिन तब तक हालात काबू से बाहर जा चुके थे। आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी गई। मायावती अचानक रवाना हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि मायावती बिना केक काटे, बिना मीडिया के सवाल किए सीधा वहां से निकल गई। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राजनीतिक धमाकों के लिए बुलाई गई थी, वो खुद एक बड़े हादसे की वजह से चर्चा में आ गई। लेकिन जाने से पहले मायावती का सियासी वार, हंगामे से पहले मायावती ने भाजपा को लेकर बड़ा बयान दिया। भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर सीधा सवाल किया। मायावती ने कहा, ब्राह्मण समाज को किसी का बाटी चोखा नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ सम्मान चाहिए। राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई है। ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और ना ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं। उन्होंने साफ कहा कि बसपा की सरकार बनने पर ब्राह्मण समाज की हर चाहत पूरी की जाएगी। ब्राह्मण समाज को कांग्रेस, बीजेपी या सपा के बहकावे में नहीं आना चाहिए। चुनावी ऐलान करते उन्होंने कहा कि अकेले मैदान में उतरेगी बीएसपी। मायावती ने चुनावी रणनीति पर भी बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने दो टूक कहा, बसपा पूरे देश में हर चुनाव अकेले लड़ेगी। यूपी में भी बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इस पर किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। यानी गठबंधन की सभी अटकलों पर मायावती ने ब्रेक लगा दिया। असल में मामला भाजपा के भीतर चल रही खींचतान से जुड़ा हुआ है। विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा के ब्राह्मण विधायकों ने अलग बैठक की थी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, ये पार्टी अनुशासन के खिलाफ है। सबको समझा दिया गया है, अब एक्शन होगा। इस पूरे मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी चुटकी ली। नए साल की बाटी चोखा पार्टी पर उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक बैठे बैठे लिट्टी चोखा खा रहे थे। अगर वो सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा। हमारा ये बाटी चोखा का जो कार्यक्रम है, मैं उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। हम सब लोग मिलकर के खाते पीते हैं। अभी तो वो विधायक बैठे बैठे खा रहे थे। अगर वो कहीं सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा सरकार का। सरकार के खिलाफ वो खड़े हो गए तो सरकार का क्या होगा। वो विधायक अभी तो बाटी चोखा खा रहे थे बैठे बैठे। अगर वही विधायक खड़े हो गए सरकार के खिलाफ तो सरकार का क्या होगा। और इसलिए हम कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे कि कार्यकर्ताओं ने एक बाटी चोखा का जो अच्छा कार्यक्रम किया, हम सब मिलकर के एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार है हमारा, हमारे मिलजुल करके खाने का जो हमारा एक संस्कृति रही है, इसी तरह हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि अब भाजपा बाटी चोखा की भी जांच कर रही है। मायावती ने गठबंधन को लेकर भी बड़ा और साफ संदेश दिया। उन्होंने कहा, आने वाले समय में अगर हमारी पार्टी को भरोसा हो जाएगा कि गठबंधन की इच्छुक जातिवादी पार्टियां अपनी जातिवादी सोच छोड़कर अपर कास्ट का वोट हमें ट्रांसफर कर सकती है, तभी कोई सकारात्मक फैसला लिया जा सकता है। मायावती ने साफ किया कि ये प्रक्रिया आसान नहीं है, इसमें वर्षों लगेंगे।
जातिवादी मानसिकता बदलने में समय लगेगा। जब तक दूसरी पार्टियां अपनी सोच नहीं बदलती, बसपा गठबंधन के बारे में सोच भी नहीं सकती। बसपा सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि भाजपा, कांग्रेस और सपा साम दाम दंड भेद हर हथकंडा अपनाकर बसपा को कमजोर करने में जुटी है। उन्होंने कहा ये पार्टियां पार्टी को तोड़ना चाहती हैं, कार्यकर्ताओं को डराना चाहती है, लेकिन बसपा इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। तो एक तरफ मायावती का सियासी हमला, तो दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हादसा और बीच में भाजपा के भीतर मची हलचल। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी या फिर सियासत के बीच आई एक बड़ी चेतावनी? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए और ऐसी ही तड़कती भड़कती राजनीतिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।